एक बहुत बड़ा कांड जो है वो होते-होते बचा। तो ये आपका जो अटैक था ये सीधा ट्रंप पे था, उसके परिवार पे था। अमेरिका को पता लग गया व्हाट टेररिस्ट रेजिम आर दे डीलिंग विद। देखिए, अगर आप पाकिस्तानियों के साथ बातचीत करोगे, पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व करोगे, टेररिस्टों के माध्यम से टेररिस्टों से बातचीत करोगे, तो ये सब होना ही है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल अगर इस जंग में दोबारा वापस कूदते हैं तो क्या वो उसी पावर के साथ आएंगे? मेरा ख्याल है कि वो इसको कई गुना बढ़ा देंगे। Luckily, Secret Services kind of tries to apprehend the agent, tries to apprehend the assassin. हॉल के ठीक बाहर जब ये हॉल में बिल्कुल एंटर करने वाला था, इसको पकड़ लिया जाता है। एलन कोलिन, एलन थॉमस कोलिन या एलन जॉश कोलिन इज द नेम ऑफ द पर्सन जिसको ये पकड़ा गया है और ये इसको अप्रहेंड कर दिया है। इसके पास मल्टीपल वेपन्स मिले हैं। ये कैलिफोर्निया का रहने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव था अंदर आके एक मास मर्डर करना, अंदर आके एक मास शूटिंग करना। और ऑब्वियसली जब ये सब कुछ हुआ तो सीक्रेट सर्विसेज हैड वेरी क्विकली एक्टेड और प्रेसिडेंट को वो निकाल गए, वाइस प्रेसिडेंट को निकाल गए, फर्स्ट लेडी को निकाल गए और आई थिंक जेडी वेंस को निकाल गए एंड आई डोंट नो हु एल्स वाज देयर, बट कुछ और भी लोग थे जिनको बड़ा और जल्दी से उन्होंने निकाला। पीट हेगसेथ, there was Trump was joking about that Pete Hegseth wanted to help himself. He doesn't want people to help him. He wanted to help himself. वो अपनी मदद खुद कर रहे थे और कहते चलो मैं अपने आप को खुद देख लूँगा. I'll take out myself on my own. हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुई तीसरी बार फायरिंग में ट्रंप एक बार फिर बच गए हैं। ईरान समेत पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना चुके ट्रंप पर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में ये तीसरी बार हमला था। ईरान जंग में पाकिस्तान से दोस्ती निभाने वाले ट्रंप को अब जिहादियों से दोस्ती इस कदर भारी पड़ने लगी है कि ट्रंप ने इस हमले के बाद अपना पाकिस्तान विजिट भी कैंसिल कर दिया है। बट एक बहुत बड़ा कांड जो है होते होते बच गया, क्योंकि यहाँ कुछ 100 या कुछ हजार लोगों की गैदरिंग थी। अगर यहाँ मास शूटिंग होती तो यहाँ 2 तरह के लोग मरते, एक तो प्रेस वाले मरते और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज द टारगेट। मतलब टारगेट वाज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो मास शूटिंग वाज मतलब ना चेरी ऑन द केक, मिल गया तो अच्छा है। प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका वाज द टारगेट। सो लकीली द लॉ एनफोर्समेंट हेल्प, सीक्रेट सर्विसेज हेल्प एंड कुछ ही सेकंडों में प्रेसिडेंट को, फर्स्ट लेडी को, जेडी वेंस को, सबको निकाला गया। बट एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, हॉल के बिल्कुल बाहर तक आया है। और ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसने होटल के अंदर जाके अपना वेपन असेंबल किया। ये बाहर से वेपन लेके नहीं आया। ही वेंट इनटू द होटल, somehow he had planted the weapon into the hotel और होटल के अंदर जाके उसने अपने वेपन असेंबल किए and he did shoot at the people, he did shoot at the secret services agents। तो इसका इंटेंशन बहुत क्लियर था। अब खबरें ये भी आ रही कि भाई ये एक सिक आदमी, इज मेंटली सिक, बट वी डोंट नो इट, और सिक और चीजें जो है काफी एस्केलेट हो गई है, चीजें बहुत बढ़ गई। अब ये इवेंट तो कैंसिल हो गया। अब ट्रम्प कह रहे कि 1 महीने के अंदर अंदर हम फिर इवेंट करेंगे, we'll do the event again and we'll talk about it again। बट एक चीज ये दर्शाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी सेंध है। अगर ये असैसिन कामयाब हो जाता, इफ ही वुड हैव बीन, तो बहुत, अगर ये हॉल के अंदर तक पहुंच जाता, जस्ट 1 step outside the hall he was apprehended, if he would have been able to reach the hall, तो या तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी, हेगसेथ, या आई डोंट नो, मार्को रूबियो शायद वहां नहीं थे, कैश पटेल भी, फिर अभी मेरे को दिखे कैश पटेल भी आ गए थे, होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी भी आ गए थे, या जो भी वहां होते, तो वो लोग इनके निशाने पे होते। दे वुड बी हैव बीन देयर टारगेट। इन द मीनवाइल मैं इस घटनाक्रम को देखता हूँ, अभी कुछ देर पहले हुआ, मैं इस घटनाक्रम को अगर देखता हूँ और मैं इसको देखता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पे एक और हुआ, एक अटेम्प्ट टू असैसिनेशन हुआ। ये मेरा असेसमेंट है, पर्सनल, व्यक्तिगत असैसिनेशन हुआ। पहले भी उनपे 2 हुए, एक तीसरा भी होता जिसको अमेरिका समहाउ गोल कर जाता है। 2 तो हमें पता ही हुए, पेंसिल्वेनिया में, फिर फ्लोरिडा में, और ये अब मान लीजिए तीसरा है, या चौथा भी कह सकते हैं। चलिए तीसरा भी मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ऑफिशियल लाइन यही है, 2 हुए। तो एक बहुत बड़ी घटना हुई है और बहुत बड़ा नरसंहार हो सकता था, और ये अमेरिका के सारे लोग वहां थे। ट्रंप एक अच्छी बात कहते हैं भाई, इसीलिए मैं कह रहा था कि हमें एक बहुत सिक्योर्ड बॉल रूम चाहिए। होटलों में एक चीजें करते रहते हो, और प्रॉब्लम क्या, होटलों की सुरक्षा इतनी नहीं हो पाती। सिक्योर्ड बॉल रूम विद इन द
व्हाइट हाउस बॉलरूम, देन द सुरक्षा का लेवल कुछ और है. होटल्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ सुरक्षा का लेवल. एंड ऑब्वियसली ये भी एक बात समझ आएगी, इस होटल में बुलेट प्रूफ गिलास भी नहीं, बिकॉज इट्स नॉर्मल हिल्टन और हैम्पटन होटल. एक हिल्टन में था शायद, हैम्पटन में. तो मैं भी हैम्पटन में रहा हूँ यूएस में, और हिल्टन में था वेरी नॉर्मल होटल्स, कोई बुलेट प्रूफ कुछ नहीं होता. इट्स अ नॉर्मल होटल. और यहाँ इसका होना, ये चीज होना, तो एक चीज बताता है कि सुरक्षा में लेके भी बड़ी चूक हुई है. अब सवाल ये है कि इसके पीछे कौन है. देखिए, जहां तक मेरा पर्सनल असेसमेंट है, इट्स एनालिसिस, आई एम नॉट क्लेमिंग इट, बट माय एनालिसिस इज ये ईरान ने करवाया. इसके पीछे ईरान का हाथ है. ईरान ने पहले भी ट्रंप को 2 बार असैसिनेट कराने की कोशिश की थी, तो संभवतः ईरान इसके पीछे, ईरान इज ट्राइंग टू गेट इट डन. क्योंकि लारीजानी एंड ऑल ये सब कह ही रहे थे कि भाई हम ट्रंप को, लारीजानी ने कहा ट्राई नॉट टू गेट असैसिनेटेड. तो आपको वो स्टेटमेंट याद होगा. और उसके बाद भी खमैनी के मौत के बाद और इनके लीडर्स की मौत के बाद ये चीजें कहीं ना कहीं सर्कल कर रही है कि भाई दे विल ट्राई टू पे बैक इन द सेम पॉइंट. खमैनी को एलिमिनेट करें, दे विल ट्राई टू पे बैक इन द सेम पॉइंट. हाँ, उनके जहाज वहाज तो नहीं आएंगे अब अमेरिका, उनके जहाज और मिसाइल तो नहीं आ सकते वॉशिंगटन तक, बट हाँ, दे माइट हायर समबडी, दे माइट फाइंड पीपल एंड दे विल ट्राई टू डू इट. ये एक लॉजिकल एनालिसिस है, एक लॉजिकल एनालिसिस है. और ईरान के नेटवर्क्स अमेरिका में पहले भी हैं. ईरान के नेटवर्क्स का अमेरिका में होने को डोनाल्ड ट्रंप भी मानते हैं. और जो हम कल देख रहे थे कि भाई अब अमेरिकन और ईरान के बीच बिल्कुल बातचीत खराब हो गई, बिल्कुल बातचीत टूट गई है. पाकिस्तान काम नहीं आ रहा है. ईरान के पास ज्यादा दिन नहीं है, ईरान के पास विकल्प नहीं है. ईरान ने एक दे हैव रिटन लेटर, एक सीक्रेट लेटर भी ईरान के अंदर चली, जिसका ये बताया गया कि इनकी इकोनॉमी बैंकरप्ट होने वाली है एंड वी हैव टू डू समथिंग सून. बट ईरान में उसको लेके भी कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं है. मुश्तबा इज आउट ऑफ गियर. और कुछ न कुछ इशारे ईरान से जरूर आ रहे थे. मौसवी और जो इनके आईआरजीसी फोर्स का, एयरफोर्स का हेड है, मैं ये आपको कहता रहा हूँ. और जो इनके आईआरजीसी के ग्राउंड फोर्सेस का हेड है, नॉट कानी, वन मोर नो कादरी या समथिंग, जो इनके आईआरजीसी के ग्राउंड फोर्सेस का हेड है, उन्होंने ये कहीं ना कहीं खुल के पिछले 2-3 दिन में पहले कहा था हमारे पास ट्रंप के मौत का सामान है. यूजुअली हमने सोचा एक डटी बॉम्ब की बात हो रही है, किसी ऐसे अस्त्र या शस्त्र की बात हो रही, पर ये वाला एस्पेक्ट हमने नहीं सोचा था कि मौत का सामान तो ये भी हो सकता ना, अमेरिका में जाके किसी को बोल दो कि ट्रंप को ठोक दो, ये भी मौत का सामान हो सकता. तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ये बड़ा वरींग है. क्योंकि देखिए, ये अमेरिका के अंदर घुस के आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट को टारगेट किया, उसकी फैमिली को टारगेट किया है, वाइस प्रेसिडेंट को टारगेट किया. अगर शूटर कामयाब हो जाता या शूटर कुछ भी कर लेता, इट वुड हैव बीन द बिगेस्ट मास मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट्स और पॉलिटिशियंस इन अमेरिका. और ट्रम्प बोल रहे थे भाई, क्योंकि जो पॉलिटिशियन अमेरिका में चेंज लाना चाहता है, जो अमेरिका में कुछ मूलभूत सुधार करना चाहता है, उसको हमेशा टारगेट किया जाता है. दे लव दोस जो कुछ नहीं करते, जो नौकरी करते हैं, मतलब अपना टेन्योर पूरा करते हैं, निकल जाते हैं. मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा नहीं, ट्रंप पे ऑफिशियली तीसरा अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ, विच इज प्रीटी बैड. और कहीं ना कहीं सीक्रेट सर्विसेज ने भी एक फुर्ती दिखाई है, लॉ एनफोर्समेंट ने फुर्ती दिखाई है. प्रेसिडेंट को वहां से इवैक्यूएट किया गया, जेडी को इवैक्यूएट किया गया, फर्स्ट लेडी को, पीट हेगसेथ को. अभी कैश पटेल थे, होमलैंड सेक्रेटरी के सेक्रेटरी थे, पुलिस चीफ थे. हाँ, उसको पकड़ा तो गया है, अब पता लगेगा किसने बोला, क्या कहानी है. बट जो अभी असेसमेंट है बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस, दैट इज कि इसके पीछे मेरा 99% आई एम श्योर ये ईरान का हाथ है. क्योंकि ईरान हैज बीन ट्राइंग टू डू दिस. ईरान ने कुछ नेटवर्क्स भी यूएस में डेवलप किए हैं, और ईरान के डेवलप नेटवर्क्स में ये एक पॉसिबिलिटी थी कि बिकॉज इफ यू टेक आउट ट्रम्प, सारा मामला खत्म. क्योंकि अमेरिका का सारा डिसीजन मेकिंग ट्रम्प से होता है, एंड ही इज द ओनली वन हु कैन टेक ऑल द डिसीजंस, राइट. और मोदी जी की भी प्रतिक्रिया आई है. मोदी जी ने बड़ा आक्रोश व्यक्त किया है. मोदी जी इज वेरी कंसर्न अबाउट दिस अटैक. क्योंकि देखिए, ये कोई प्रेस वालों पे अटैक नहीं था. प्रेस वालों पे अटैक करो आपको ना, कहीं भी कर लो. तो ये आपका जो अटैक था ये सीधा ट्रम्प पे था, उसके परिवार पे था, वाइस प्रेसिडेंट पे था. एंड इन अ वे अब अमेरिका को पता लग गया व्हाट टेररिस्ट रेजिम आर दे डीलिंग विद. और देखिए, अगर आप पाकिस्तानियों के साथ बातचीत करोगे, पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व करोगे, टेररिस्टों के माध्यम से टेररिस्टों से बातचीत करोगे, तो ये सब होना ही है.
दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन व्हाट विल डन. मुझे लगता है कि अब the things will settle, the dust will settle, but the war rhetoric will escalate. War will escalate और यहाँ पे चीजें are going to go very bad क्योंकि तीसरा अटैम्प्ट ट्रम्प की लाइफ पे हुआ है और ट्रम्प ने एक ऑर्डिनेंस साइन कर रखा है. यहाँ मैं आपको याद दिलाऊं, एक आदेश साइन कर रखा है जिसके अनुसार इफ ट्रम्प इज असैसिनेटेड बाय ईरान, ये साइंड है, देन ईरान हैज टू बी वाइप्ड आउट फ्रॉम अर्थ. He has signed this. So as a president, जो नया आएगा या JD वंस will take over, उसको ये kind of आदेश implement करना पड़ेगा. और अभी तो परिस्थिति JD भी वहां थे. मान लीजिए ट्रम्प और JD दोनों को कुछ हो जाता, then there was a अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान होता, there's a third man which is always kept in meeting, and उस पे एक नेटफ्लिक्स में सीरीज भी आई थी. And the president and vice president go, there's a third man who suddenly takes over. तो इनके यहाँ कुछ ऐसा प्रावधान भी होता है. बट बहुत बड़ी सुरक्षा में ब्रीच, बहुत बड़ा लफड़ा, बहुत बड़ा अनिश्चितता और बहुत बड़ा अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ लगा है. और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इतने बड़े इवेंट करना होटल्स में, बॉल रूम्स में और कमर्शियल होटल्स में ठीक नहीं है. आई थिंक दे शुड बी वेरी केयरफुल क्योंकि यू नो गॉड इज नॉट ऑलवेज काइंड विद यू. तीसरी बार आप बचे हो प्रेसिडेंट ट्रम्प, इट मे नॉट बी फोर्थ टाइम. और ईरान का तो आपको काम तमाम करना पड़ेगा. मैं तो शुरू में कह रहा हूँ जिहादी है, दे आर ऑल जिहादीस. या IRGC पूरा जिहादी है, ये सब जिहादी है. दे विल डू ऑल दिस